हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज हम बात करेंगे क्वार्टाइल्स के बारे में। इस वीडियो में हम क्वार्टाइल क्या होता है और इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और 2-3 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन, बहुत सारे टॉपिक मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल डिस्कस करने से पहले बात करते हैं मीडियन की। तो अगर मैं मीडियन की बात करूं, मीडियन जो है वो सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन के बाद बारी आता है क्वार्टाइल का। क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? 4। तो ये क्या करता है? सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिसाइल। ये सीरीज को टोटल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और उसके बाद बात करते हैं परसेंटाइल। और परसेंटाइल जो है वो सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम सभी टॉपिक को, मीडियन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल के बारे में। और फिर आने वाली इस वीडियोज़ में आपको डिसाइल और परसेंटाइल का भी सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, क्वार्टाइल जो है ना वो किसी भी सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एनी सीरीज देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। किसी भी सीरीज़ में 3 क्वार्टाइल होता है, Q1, Q2 और Q3। इसको डिस्कस करते हैं। ये जो Q1 होता है इसको बोला जाता है लोअर क्वार्टाइल। और ये 25% आइटम को कवर करता है, कवरिंग 25% आइटम। नेक्स्ट है Q2। ये होता है बिल्कुल मीडियन की तरह, इसको आप कह सकते हो मिडल क्वार्टाइल। और ये जो कवर करता है वो 50% आइटम को कवर करता है। और नेक्स्ट है Q3, जिसको कहा जाता है अपर क्वार्टाइल। और ये कवर करता है 75% आइटम को। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने इंडिविजुअल सीरीज का ही कंसीडर किया हुआ है। अगर आपने मीडियन को अच्छे से समझा होगा तो क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे, क्योंकि इनके जो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट हैं, वो मीडियन के जैसा ही है। तो हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट Q1 एंड Q3। ये जो Q1 और Q3 है ना, इसकी जगह पर वो कह सकता है लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करके दो, तो भी Q1 और Q3 ही होता है। तो सबसे पहला काम हम मीडियन में क्या करते थे? इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। तो हम क्वार्टाइल में भी इंडिविजुअल सीरीज में क्या करेंगे? इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है? 15। उसके बाद यहाँ पर है 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54,
60, 65 और 70। अब इसमें आप काउंट कीजिए इसमें कि n क्या होता है। तो यहाँ पर दो केस बनता है, when n is odd and n is even। तो ये जो क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है वो n इज़ ऑड का कंसीडर किया है, और इसके बाद n इज़ इवन में हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, मीडियन में मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, साइज ऑफ आइटम। क्या बताया था मीडियन का फॉर्मूला, n+1 व्हेन n इज इक्वल टू ऑड हो तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 बताया था, नहीं बताया था। तो मीडियन में क्या होता था, दो पार्ट में हम सीरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे, लेकिन क्वार्टाइल में हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। Q1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई 4 आइटम, और यहाँ पे n हमें कितना गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n हमने कैलकुलेट किया 11। तो यहाँ से आ जाएगा साइज ऑफ n है 11+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म इज इक्वल टू 11+1 12/4, कितना आ जाएगा, 3rd टर्म। और 3rd टर्म कौन सा होगा, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 26। नाउ अब हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है Q3। तो साइज ऑफ, अब यहाँ पर देखिए क्या है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म इज इक्वल टू, ये 3 आएगा एज इट इज़, n कितना है 11+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, इसको कैंसिल कीजिए 3 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9th टर्म। अब 9 टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर कितना आ गया, 60। यानी कि Q3 हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 60। तो ये था स्टूडेंट क्वार्टाइल कैलकुलेट कैसे करते हैं व्हेन n इज ऑड हो। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर जो मैंने कंसीडर किया हुआ है वो इवन नंबर का कंसीडर किया हुआ है व्हेन n इज इवन। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट पहले से ही ये असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज अरेंज करके मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है n1 Q1। तो हमें फार्मूला क्या अप्लाई करना है, साइज ऑफ, फार्मूला देखिए बिल्कुल सेम अप्लाई करेंगे, जो हमने इसमें अप्लाई किया है सेम इसमें भी हम यूज़ करेंगे। साइज ऑफ, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म इज इक्वल टू, n काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n कितना है 10। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए 1 इंटू 10+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/4th टर्म इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 2.75th टर्म। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2.75 आ गया, यहाँ पर हम एक फार्मूला और अप्लाई करेंगे, साइज ऑफ सेकेंड टर्म प्लस, अब हमें क्या चाहिए 0.75, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए 2 +
0.75 में। तो साइज ऑफ सेकेंड आइटम आपको इधर लिखना है, उसके बाद यहाँ लिखना है 0.75 इंटू, और 2.75 किसके बीच का नंबर है ये, तो ये है 2 और 3 के बीच का। तो यहाँ पे लिखना है साइज ऑफ थर्ड टर्म माइनस साइज ऑफ सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म देखिए कौन सा है, 1 to 150 प्लस 0.75 एज इट इज इंटू थर्ड टर्म है 170 माइनस, और सेकेंड टर्म है 150 इज इक्वल टू 150 प्लस 0.75 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 150 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 165। यानी कि हमने यहाँ से Q1 कितना कैलकुलेट कर दिया, 165। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। जब भी यहाँ पे डेसिमल में आता है तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। अब हम यहाँ से Q3 भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको और भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। नाउ Q3 कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करने लग रहे हैं 3, तो इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। एथ आइटम लिख दीजिए या फिर टर्म लिख दीजिए, इज इक्वल टू 3 इंटू n कितना है 10, 10+1 डिवाइडेड बाई 4 एथ टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू 11 बाई 4th टर्म। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 33 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा साइज ऑफ 8.25 टर्म। अब देखिए वापस से यहाँ पे क्या आ गया डेसिमल, तो जो प्रोसीजर आपने यहाँ फॉलो किया था सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे क्या था 2.75 और यहाँ पर क्या है 8.25, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए 8 प्लस 0.25 के टर्म में। तो यहाँ क्या लिखोगे 8th टर्म प्लस, और डेसिमल क्या है 0.25, तो 0.25 इंटू, और 8.25 किस नंबर के बीच में है, तो 8 या 9 के बीच में है। तो यहाँ पे लिखोगे 9th टर्म माइनस 8th टर्म। तो ये क्या है 8th टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 192 प्लस 0.25 एज इट इज इंटू 9th टर्म काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200, और 8th टर्म है 192 प्लस 0.25 इंटू 8, तो 192 प्लस 2.00 इज इक्वल टू 194। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं जब आपको इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन हो। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।